गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, जिसमें आपको क्या कहा है, विच टर्म ऑफ एपी 3, यहाँ पे सीक्वेंस आपको दिया है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब ऐसी कौन सी आपकी टर्म है इस वाले सीक्वेंस की जिसमें अगर हम 132 ऐड कर देते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है, मतलब उसमें ऐड नहीं करना है। दैट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब 54th टर्म में से वो क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। और कितनी ज्यादा हो जाएगी, 132 से ज्यादा हो जाएगी। तो हमें वो नंबर निकालना है, ठीक है। तो वो नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये हमारा a इक्वल्स टू कितना हो जाता है, यहाँ पे गिवन डेटा लिख देते हैं। a इक्वल्स टू कितना है, हमारा 3 है। उसके बाद में डिफरेंस डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 15 माइनस 3, ये हो जाता है आपका 12 हो जाता है। और हमें कितना, a54, मतलब हम ये क्या करेंगे, a54 इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, a प्लस कितना हो जाएगा आपका 54 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 53d हो जाता है, ठीक है। अब a54 हमें नहीं पता, तो ये a54 इज इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी 3 है। उसके बाद में ये 53 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ पे 12 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, a54 इज इक्वल्स टू कितना, 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आपका कितना आ जाता है, 636 आ जाता है। तो ये इसमें a54 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 639 हो जाता है, ठीक है। तो a54 हमें टर्म यहाँ पे मिल गई है। अभी हमें वो क्या पूछ रहा है कि 132, मतलब अगर हम ऐड कर देंगे, मतलब अगर जो भी टर्म आती है, जो भी टर्म इन द सेंस अगर हम ए एन मान लेते हैं तो कौन सी टर्म है हमें नहीं पता, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू कितना, ये हमारी कितनी आ गई है, a54 639 प्लस हम कितना ऐड कर देंगे उसमें, 132 ऐड कर देंगे तो हमारा ए एन कितना आ जाता है, ये 9 + 2 कितना हो जाता है 11, मतलब ये 1 आ गया। उसके बाद में 3 3 6 7, और ये कितना 6 + 1 ये 7, मतलब 771, ये हमारा ए एन आ गया, ठीक है। अब हम इसी का यूज करके क्या निकालेंगे, वो नंबर निकालेंगे जिसमें हम 132 ऐड करने से क्या हो जाएगा, वो 54th टर्म से मतलब उतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए एन इक्वल्स टू क्या कर देंगे, ये a प्लस एन माइनस 1d, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला। ए एन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो ये कितना हो जाता है आपका 771 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। उसके बाद में एन हमें नहीं पता, वो एज इट इज रहेगा, और डिफरेंस हमारा है 12। तो ये कितना हो जाता है आपका 771 इज इक्वल्स टू कितना, 3 प्लस ये अभी हम क्या कर देंगे 12n, और ये माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब ये कितना 771 इज इक्वल्स टू कितना, 12 माइनस 3 कितना आ जाता है आपका, -9 आ जाता है, मतलब ये 12n और ये -9। तो ये 771 और ये -9 यहाँ पे आ जाने के बाद में प्लस हो जाएगा, तो ये 12n हो जाता है। तो ये कितना 9 + 1 10 हो जाएगा, 1 मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 780 हो जाता है आपका। इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका 12n, मतलब ये n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, n इक्वल्स टू 780 डिवाइडेड बाई ये 12 आ जाता है, मतलब n इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका 65। यहाँ पे 12 × 1 = 12, 12 × 5 = कितना हो जाता है आपका, 12 × 5 = 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72। यहाँ पे कितना बचता है 5, उसके बाद में कितना 6 आ जाता है, 12 × 5 = मतलब ये कितनी n की वैल्यू कितनी हमारी 65 आ गई है, ठीक है। मतलब वो कौन सी टर्म होगी, जो आपकी एपी की 132 मोर देन इट्स 54th टर्म होगी, वो 65 होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, लिखेंगे 65th टर्म ऑफ एपी विल बी मोर 132 मोर, ये वाला चाहिए, ठीक है, 132 मोर देन इट्स इट्स कितना हो जाएगा आपका 54th टर्म। सिर्फ आपको क्या करना है, वो नंबर हमें नहीं पता था, इसीलिए हम क्या करेंगे, एन कंसिडर करेंगे, और जो भी हमारी a54th टर्म आई थी उसमें हम 132 ऐड करके एन निकालेंगे, और जनरल फॉर्मूला का यूज करके एन निकालेंगे। सो वी विल गेट 65, ठीक है। तो ये हमारी 65th टर्म है।